हेलो एवरीवन गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी की सीरीज में हम लोग प्लस टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से पेज नंबर 159 और 160 पढ़ चुके हैं, जो कि आपके यूनिट हेलो अल्केन और हेलोरीन से हैं। अब इसी सीरीज में पेज नंबर 161, 162 और 163 इस वीडियो में स्टडी करेंगे। गाइस 161 पे है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। ठीक है, अब जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो टू टाइप से नेमिंग पढ़ते हैं और टू टाइप से ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है कॉमन नेम और एक है आईयूपीएसी नेम। अब हेलोअल्केन और हेलोरीन के कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइज इन्हीं कंपाउंड से आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे आप लोगों के कॉमन नेम है, घर पे जो बुलाते हैं आपको, सिंपल शब्द वही होते हैं कॉमन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मन चाह नाम दे दिया, बुला लो भाई। एक है स्टैंडर्ड नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, ये है आपके आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। अब जो कॉमन नेम है, मैं बात करता हूं हेलोअल्केन और हेलोरीन की। तो कॉमन नेम में हम हेलोअल्केन को बुलाते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बुलाते हैं? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम में हम बुलाते हैं इनको क्या? हेलोअल्केन। क्या बुलाते हैं भाई? हेलोअल्केन। तो हेलोअल्केन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम वाला नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड जब हम बुलाते हैं, जो भी कंपाउंड आपको दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, बताओ इसका क्या नाम होगा? सिंपली इस अल्काइल ग्रुप का नाम बता दो। अब उससे पहले एक और क्लियर कर दूं, मैं मुझे पता है अल्केन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इनको हम आर ग्रुप से कॉमनली दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, ठीक है, तो जो बना उसे कहते हैं अल्काइल, और इसको ऐसे शो करते हैं। आर के साथ इस लाइन का मतलब है फ्री वैलेंसी। क्या मतलब इसका? फ्री वैलेंसी है यहां पे, यानी यहां पे कुछ भी जुड़ सकता है, इसे बोलेंगे हम फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है आर ग्रुप अब अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो करो नेम। अब ये बताओ क्या है, मान लो अगर यहां पे हाइड्रोजन होता, इसका क्या नाम होता? प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और यहां पे क्या जुड़ गया भाई फ्री वैलेंसी के साथ? ब्रोमीन। क्या नाम लोगे? प्रोपाइल। एक हाइड्रोजन कम है तो आप अल्काइल बोलेंगे, तो प्रोपेन हो गया प्रोपाइल। ये क्या है? ब्रोमीन। हैलाइड में ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका कॉमन? प्रोपाइल ब्रोमाइड। सिंपल। अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगा दूं तो बताओ क्या नाम होता? ब्रोमीन की जगह प्रोपाइल क्लोराइड हो जाता, आयोडीन आयोडाइड हो जाता, क्लोरीन फ्लोराइड हो जाता। ठीक है, ओके। अब एक और बात हम कॉमन में नेम में इस्तेमाल करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, देखना। एक टर्म है एन, एक टर्म है आइसो, एक टर्म है नियो। ये तीन टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन नेम में। आईयूपीएसी नेम में कुछ यूज नहीं होती है, पहले बता दूं आपको। इसके अलावा टर्म यूज करते हैं आप सेकेंडरी, एसईसी या 2 डिग्री, और यूज कर सकते हैं आप टर्सरी, 3 डिग्री, या टर्सरी, टीईआरटी। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी पांचों की पांचों आपके कॉमन नेम में होती है, आईयूपीएसी नेम में नहीं होती। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम हमने कर दिया, प्रोपाइल ब्रोमाइड है भैया। बताओ इसका आईयूपीएसी। और प्रोपाइल ब्रोमाइड में यहां पे आ गई एन टर्म। एन का मतलब है लीनियर चेन, कि जो आपका अल्काइल ग्रुप है इसकी चेन लीनियर है। इट्स मींस दैट देयर इज नो ब्रांचिंग। जैसे कि यहां पे ब्रांचिंग हो रखी है, ये आपकी चेन जो कार्बन वाले कंपाउंड्स है, मिथाइल ग्रुप हो गया जैसे, ये आपकी मेन चेन से अलग है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग नहीं है, ये वाली बात बताती है एन। तो कॉमन नेम में एन प्रोपाइल, यहां पे एन का मतलब है लीनियर चेन है अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, ओके। इसके बाद बताइए इसका आईयूपीएसी नेम बताओ आप लोग क्या होगा भाई। इसके लिए हम लोग तीन बातें इस्तेमाल करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में। तीन सामान्य रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन को चुनना,
ठीक है, उसके भी कुछ तरीके हैं जो मैं आपको नेमिंग में बताऊंगा अलग से जब प्रॉपर नेमिंग पढ़ेंगे। दूसरा है नंबरिंग करना, जहां हम लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। तीसरा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर हम नेमिंग कर देते हैं। तीन बातें ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बस ये तीन बातें ध्यान रख लो, नेमिंग हो जाएगी। ठीक, करो नेमिंग। तो क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल चेन ये चुन ली हमने, फिर नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3। नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि जो साइड ग्रुप होते हैं हमारे, यानी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है नेमिंग में, उसको लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। कितना, 1 मिल गया। यहां से करते 1 2 3 मिलता, लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए साइड ग्रुप को। तो यहां पे क्या मिला, 1। सिंपली क्या लिखेंगे आप, 1 पे ब्रोमो, और यहां पे आप ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। आयोडीन को आयोडो, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे। फिर वर्ड रूट 3 कार्बन तो लगाएंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन। तो 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो गया आईयूपीएसी नेम। दिस इज आईयूपीएसी नेम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। बताओ कॉमन नेम क्या होगा इसका। अब गौर से देखना भाई, क्या ये जो क्लोरीन है, ये 1 2 3, ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब जब एक कार्बन जिससे फर्दर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये आपके दो और कार्बन जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, कि दो और कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन है। ठीक है, और इसी से क्या जुड़ा हुआ आपका हाइड्रोजन। तो कॉमनली नाम बताओ क्या होता, ये क्या बन गया आपका, प्रोपेन, एक हाइड्रोजन का मतलब प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड नाम हो गया। पर प्रोपाइल क्लोराइड तो ये भी है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसमें और इसमें क्या फर्क करें कॉमनली हम, तो हमने ये टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, आइसो या सेकेंडरी। तो जब भी आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो हैलोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, सेकेंडरी प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इसका सही नाम है। फिर गाइस हम एक और खास बात ध्यान देते हैं कि जो ये आपका आइसोटर्म है ना, वो हम इसलिए लेके आए हैं कि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब ब्रांचिंग हो, चाहे कोई भी चीज उठ जाए, वहां हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सेकंड आइसोटर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी आएगी आपकी आइसोटर्म, तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये देखो मैंने इसकी नंबरिंग दी 1, यहां पे नंबरिंग दी 2, यहां पे 3। अब 1 2 दूसरे नंबर पे मिथाइल हो और एक वैलेंसी जो पहली पोजीशन की है खाली हो, मतलब एक फ्री वैलेंसी है, यहां से आप नंबरिंग करो, 1 और 1 कितनी होगी 2, और दूसरे नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो कॉमन नेम में हम इसको बुलाते हैं आइसो। क्या बुलाते हैं भाई, आइसो। तो आप आइसो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है, क्लोरीन। अब आइसोटर्म लगाते ही हम ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मेन चेन है, वहां पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, हो गया, ये मतलब है आइसो का। अब कॉमन नेम में कितने कार्बन है, सीधे चारों इकट्ठे, ये नहीं देखना ब्रांचिंग नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट। कॉमन नेम है तो आइल, ब्यूटाइल बन गया आइसोब्यूटाइल। फिर क्या है, क्लोरीन क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में आईयूपीएसी नेम की। कैसे करते हैं आप, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन चुनते, ये 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन चुन लिया। अब 1 2 3 नंबरिंग दे दी कि साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, इसी तरीके से कम मिलेंगे, आप ऐसे देख के देखेंगे तो ज्यादा नंबरिंग होगी। ठीक है, अब नाम बताओ भी इसका, ये क्लोरीन है पहले नंबर पे, ये आपका मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीसरा पॉइंट। अब मिथाइल क्लोरीन, किसको पहले लिखेंगे, क्लोरीन को, क्योंकि सी पहले आता है एम से, तो क्या 1 पे क्लोरो, मिथाइल कितने नंबर पे, 2, 2 पे मिथाइल, क्या बन गया ये, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, प्रो, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ए, क्या बन गया नाम, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ए। ठीक है, सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट हो गया, तो इस कंपाउंड का ये आपका कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है। तो आइसोटर्म का यहां पे प्रॉपर सिग्निफिकेंस। अब मैं इसी के साथ एक बार बता रहा हूं आपको सेकेंडरी टर्म का मतलब, समझिएगा सेकेंडरी का क्या मतलब। देखो ये आपकी कॉमन नेम लीनियर चेन है, जो दूसरा कार्बन है मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब ये वाला जो कार्बन है, क्या इसके पास एक फ्री वैलेंसी है, हाँ फ्री वैलेंसी मतलब यहां पे कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है,
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन कहलाएगी सेकेंडरी पोजीशन, क्योंकि ये कार्बन जो है ये दो कार्बन जुड़ा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी। तो यहां पे आप SEC टर्म इस्तेमाल करेंगे कॉमन नेम। तो क्या नाम हो जाना चाहिए इसका, बताओ कॉमन नेम। सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। इसका क्या नाम होगा गौर से देख लो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सेकंड पोजीशन में मिथाइल होना चाहिए, यहां पे केवल सब्स्टिट्यूशन होता है सेकेंडरी में। SEC टर्म में केवल सेकंड पोजीशन से कोई फ्री वैलेंसी जुड़ी हुई होगी, समझ गए। यहां पे मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मिलेगा कोई। तो ये था आपका सेकेंडरी और आइसो में डिफरेंस। यहां पे अप्लाई करो, मतलब आइसोप्रोपाइल को जब हम सेकेंडरी प्रोपाइल को लिखते हैं तो इसको हम बेटरली बोल देते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल। बोलो क्यों भाई, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी इसी को कहेंगे आप। बोले ऐसा क्यों, बोले सेकंड कार्बन मान लो सब्स्टिट्यूट होता, मैं कह दूं ये वाला जो सेकंड कार्बन है ये मिथाइल से सब्स्टिट्यूट है, इसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी समझ लो। अब दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है सेकंड डिग्री कार्बन से, तो इसका नाम क्या रख दिया, सेकेंडरी प्रोपाइल। बोला हम इसको आइसो भी बुला सकते हैं। लॉजिक क्या दिया, बोला दूसरे नंबर पे यहाँ पे मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप, मान लो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2, दूसरे नंबर मिथाइल ग्रुप हो गया, बोला है कि नहीं। इसलिए इसको क्या बोलने लगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और खास बात भाई जहां ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो बड़ी खास बात यही होती है, ये वाला ज्यादा मैन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ज्यादातर यूज करेंगे, और इसी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। गाइस अगर इसका नाम सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड दे तो ज्यादा से यही ध्यान रखना, और क्वेश्चन आपसे करेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। भाई ये नेमिंग थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन नेम है भाई, ठीक है। हाँ, आईपीएसी नेम क्या है, प्रिंसिपल चैन में कितने कार्बन, 1 2 3, नंबरिंग कर दी हमने। यहां से नंबरिंग करते 1 2 3, तो भी इस वाले को तो दूसरा नंबर ही मिलता, तो क्या हो गया 2 पे क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन, सिंपल 2 पे क्लोरोप्रोपेन हो गया इसका नाम, इसका भी हो गया। आ जाओ इसकी बात करते हैं, पहले इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। क्या होता, 4 कार्बन है, दूसरे पे ब्रोमो, सिंपल 2 पे ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या बन गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, क्या ब्यूटेन, 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमने 2 टर्म सीख ली है, एन क्या होती है, आइसो 3 सीख लिया भाई, और सेकेंडरी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज नियो। नियो का क्या मतलब है, देखो एन हो गया, आइसो हो गया, नियो। नियो का मतलब है कि यहां पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अगर मैं यहां पे सीधा जाऊं तो आगे पीछे के जाए हम, कॉमन नेम कर रहे हैं, तो वाला ये वाला जो कार्बन है इसके 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं साइड, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। अगर ऐसी कहानी हो ना, और यहां पे फ्री वैलेंसी है, देखो कोई साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है ना कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, तो ये कहलाएगी फ्री वैलेंसी। तो इस वाले नेमिंग में इस कंडीशन को हम बोलेंगे नियो, क्या बोलेंगे, नियो, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, नियो, कॉमन नेम। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन लगाते तो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ये क्या है, क्लोरीन क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड इसका नाम, कॉमन नेम। इसकी बात करें तो देखो गौर से, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, क्या वो कार्बन फटे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, हाँ, तो क्या टर्म इस्तेमाल करोगे आप, टर्सरी, TERT, टर्सरी, 3 डिग्री, समझ गए। तो क्या होता है ये टर्सरी, आगे क्या है 1 2 3 4 कार्बन, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है, कॉमन नेम। फिर से बता रहा हूं, और पूछते हैं भाई क्वेश्चन, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, पता होना चाहिए। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या हुआ, ये होगा। आईपीएसी नेम बड़ा आसान है यार, कॉमन नेम की बजाय, कोई पंगा ही नहीं है बेफालतू, सीधा प्रिंसिपल चेन चुन, 3 कार्बन की चेन चुन ले, प्रैक्टिस के साथ आप भी ऐसे चुन लो, नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक, 2 पहले ये क्लोरीन है, ये मिथाइल है, तो कौन आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले क्लोरीन, कितने नंबर पे है, पहले पे, तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो बताओ 2 पे डाई मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, प्रोपेन, हो गया नहीं। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम है 1 पे क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसकी बात करते हैं टर्सरी वाले की। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन, ज्यादा कार्बन वाले चेन सुन ली मैंने, नंबरिंग कर दी मैंने यहां से 1 2 और 3,
तो 2 पे क्या है मिथाइल और 2 पे क्या है ब्रोमीन, क्या नाम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ये क्या हो गया प्रोपेन। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का नाम है आईयूपीएसी 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। नियोपेंटाइल क्लोराइड का नाम है आईयूपीएसी 1 पे क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो गाइस यहां से एक बात क्लियर होती है कि आईयूपीएसी नेम आर मोर इजी देन कॉमन। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। और क्या हम लोगों ने पांचों टर्म देख ली कॉमन ने वाली, एन आइसोनियो या सेकेंडरी टर्सरी, खत्म कॉमन ने, लगाते जाओ। ऐसे ही कुछ और नेम भी हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे होप्स आप लोगों को कॉमन नेम कैसे करेंगे और आप लोग आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आईयूपीएसी नेम की जो देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, वो तब देखेंगे गाइस। अभी एनसीईआरटी के पेज नंबर 161, 162 और 163 कवर अप करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आगे देखिए पेज नंबर 162 के ऊपर आपको ये कंपाउंड्स मिलेंगे। अब आपको इनका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बताना है। ठीक है, और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातें एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में छुपी हुई है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए फिर अब आगे, तो आप लोग पहले तो मुझे इसका नाम बताओ क्या है। ये कंपाउंड आपके सामने, ठीक, ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम बताने हैं, फिर आईयूपीएसी नेम बताने। बताओ, आप वीडियो पॉज करके इन सबका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं। स्पेशली आप लोग इस कंपाउंड का मुझे आईयूपीएसी नेम कमेंट करेंगे, देख लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई देखो, कहीं पे भी अगर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें बोलेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड या डाई हैलाइड्स। क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। इस कंपाउंड में भी दो हैलोजन के एटम है, इसमें भी दो हैलोजन के एटम है, इसमें सेम कार्बन पे दो हैलोजन के एटम जुड़े हुए। ठीक है, इसमें एडजेसेंट कार्बन पे दो सेम बगल, दो बगल वाले यानी लगातार कार्बन पे कह सकते हो आप, यानी एडजेसेंट इस कार्बन के फिर इस कार्बन के ऊपर क्या है क्लोरीन, एडजेसेंट कार्बन पे क्या है हैलोजन। तो कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, जब सेम एक ही कार्बन पे अगर दो हैलोजन हो तो इसके लिए हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, और जब एडजेसेंट कार्बन पे हो तो इन्हें हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं भाई, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को और क्या कहते हैं कॉमन नेम में, जो जेमिनल डाइहैलाइड है इनको हम कहते हैं अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड या अल्काइलिडीन हैलाइड कह सकते हैं। ठीक है, अल्काइलिडीन। जो विसिनल है इन्हें कहते हैं अल्काइलीन डाइहैलाइड। ध्यान देंगे भाई, ये अल्काइलिडीन डाइहैलाइड है, ये अल्काइलीन डाइहैलाइड। अब इसका कॉमन नेम क्या है, अल्काइलिडीन के हिसाब से बताएंगे। दो कार्बन है, अल्काइल है तो दो कार्बन में कौन सा क्या लगेगा, इथाइल। क्या लगेगा, इथ। तो क्या नाम बन गया इसका, इथाइलिडीन। क्या क्लोराइड है, दो क्लोरीन है, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या बोलेंगे आप इसको, इथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे। डाई लगाने की जरूरत नहीं है, इथाइलिडीन क्लोराइड बोलेंगे, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि एक ही कार्बन पे है, अल्काइलिडीन टर्म आ गई तो आप समझ लेंगे कि एक ही कार्बन पे क्या है भाई, आपके दो हैलोजन। या आप इसे कह सकते हैं क्या, सिंपल जैम डाइहैलाइड है। क्या है, जैम डाइहैलाइड। अब ध्यान देना, यहां पे लिखेंगे जैम डाइहैलाइड बोला है। ठीक, दो हैलोजन है सेम कार्बन पे, केवल ये इंडिकेट करेगा कॉमन नेम। ओके, मैं बात करूं इसकी, इसका क्या नाम है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, विसिनल डाइहैलाइड या अल्काइलीन डाइहैलाइड। ध्यान दीजिएगा, इथाइलीन डाइक्लोराइड। अब एक बात समझाता हूं आपको, यहां पे जब इथाइलिडीन के साथ यूज करें तो आप सिंपली डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्लोराइड लगा सकते हैं। ठीक है, या डाइक्लोराइड लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप इथाइलिन क्लोराइड लिखेंगे, इथाइलिन ये वाले विसिनल डाइहैलाइड को लिखेंगे तो यहां पे डाई लिखेंगे।
देखो यहां पे क्लोराइड, क्लोरीन एक ही कार्बन पे है, इसलिए हमने डाई नहीं लगाया। पर यहां पे दो अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन, इसलिए डाई लगा दिया। यहां पे दो अलग अलग बंदों को दिया, यहां पे सेम बंदे एक ही कार्बन पे, इसलिए नहीं यूज किया। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, आप यहां डाइक्लोराइड यूज कर सकते हैं, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, और ये आपका एक जैम डाई हैलाइड है। ये आपका विसिनल में आप लिखेंगे क्या, विस डाई हैलाइड। नाम ने बताते हुए इसकी कैटेगरी बता दी, ये विसिनल डाई हैलाइड है, ये आपका जैम डाई हैलाइड है। समझने का सिंपल तरीका, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन, एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन। ठीक है, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड कहलाएगा, ये इथाइलिडीन डाइक्लोराइड कहलाएगा। डन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम ये है इसका, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। डन। यहां पे आप फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये छोड़ सकते हैं, आईपीएस आपके एनसीईआरटी में डाई नहीं दे रखा। ठीक है, इतना ध्यान दे सकते हैं। ओके, अब बताना है आपको इनका आईयूपीएसी नेम। अब देखो भाई, एक कार्बन, दो कार्बन कितने, दो चैन बनी 1 2, साइड ग्रुप को लोवेस्ट लो करने देंगे, तो क्या आ गया, 1 पे क्लोरीन, 1 पे क्लोरीन, क्या बना भाई 1,1 डाइक्लोरो, डाई CH डाइक्लोरो, क्या इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये इसका यूपीएससी नेम, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, जैम डाइहलाइड। इथाइलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएससी नेम क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, वहीं पे इसका बताओ नंबरिंग 1 2, चाहे 1 2 किसी को तो एक ही बात है, तो क्या 1 2 डाइक्लोरो, क्या बनती है इसकी नेमिंग, क्या बनेगी, यहां लिख रहा हूं मैं 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 पे दो क्लोरीन है, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथ, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ये इसका आईयूपीएससी नेम। इथाइलिन डाइक्लोराइड का आईयूपीएससी नेम बताओ, ये है भाई 1 2 डाइक्लोरो इथेन, पूछ सकते हैं बिल्कुल। इथाइलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएससी नेम बताओ, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है भाई, अगर एग्जामिनर बनना चाहे तो, और अब तो बना भी सकते, ध्यान देना। नेक्स्ट, इस कंपाउंड का कॉमन नेम ध्यान देना, उससे पहले बता दूं भाई मैं, पहली दो वीडियोस में ये मैंने बता दिया है, ये वाला ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप, कॉमन नेम। और ये आपका क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे, विनाइल क्लोराइड, इसी का नाम। पॉलीमर में बड़ा इस्तेमाल होता है विनाइल क्लोराइड, जब आप विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते हो तो पॉलीविनाइल पीवीसी बनता है, जो आपने देखी वायर के ऊपर की जो कवरिंग होती है, पाइप पे सुनी होगी पीवीसी की पाइप, वो इसी से बनती है भाई। तो विनाइल क्लोराइड, ये वाला ग्रुप आपका होता है विनाइल, एंड देन सिंपल क्लोराइड, कॉमन नेम है ये। आईपीएससी ने बताओ इसका क्या हुआ, सिंपली भाई क्या नंबरिंग करो 1 2, साइड ग्रुप को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस में आप हमेशा डबल बॉन्ड को रखेंगे, डबल बॉन्ड और साइड ग्रुप में आए तो डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, इसमें आएगा इसका यूज, ध्यान देना। क्या नाम करेंगे इसका, 1 पे क्लोरो इथीन, 1 पे क्लोरो CHLORO, 1 पे क्लोरो है, दो कार्बन है, इथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1 पे क्लोरो इथीन, आईपीएससी नेम हो गया। तो विनाइल क्लोराइड का आईपीएससी नेम पूछ सकते हैं आपसे, विनाइल क्लोराइड का आईपीएससी नेम क्या है, 1 पे क्लोरो इथीन। स्ट्रक्चर देके आईपीएससी नेम पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर देके कॉमन नेम पूछ सकते हैं, देख लो भाई एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है आगे, इसका बताओ। अगर आपने 159 और 160 वाली वीडियो देखी है तो आसानी से बता देंगे। ये वाला ग्रुप जिसको मैंने अंडरलाइन की, हम कहते हैं अलाइल, ALLYL, अलाइल ग्रुप, क्या बन गया ये, अलाइल हैलाइड, ब्रोमीन है तो अलाइल ब्रोमाइड। अब अलाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएससी नेम बताओ। अब यहां पे खास बात है, नंबरिंग कैसे करोगे, देखो 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, या 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर सकते हो आप। अब ब्रोमीन 1 नंबर पे आ रहा है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां जा रही है, 2 नंबर पे। डबल बॉन्ड और साइड ग्रुप में हेलोजन में से प्रेफरेंस करोगे आप डबल बॉन्ड को, नंबरिंग यहां पे 1 2 3, बताओ क्या हुआ, बहुत अच्छा, अलग से पूछूंगा भाई वीडियो में मैं इसको, क्या होगी नेमिंग बताओ इसकी, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 1 2 3 प्रोप, 1 पे इन, 3 पे ब्रोमो प्रोप, 1 पे इन। कई बार इसी कंपाउंड को वो कहेंगे कि क्या ये नाम सही है या गलत, नाम पूछ लेते हैं इसी कंपाउंड का, समझ पा रहे हो क्या, मैंने इसी को ऐसे बोल दूं मैं 1 पे ब्रोमो प्रोप 2 पे इन, क्या ये नाम एग्जिस्ट कर सकता है, फिर सुनो 1 पे ब्रोमो प्रोप 2 पे इन, क्या नाम सही है, तो आपको एनालिसिस के लिए बोल सकते हैं, फिर आप चेक करके बताएंगे कैसा पॉसिबल है कि नहीं। कैसे पता करेंगे कि भाई 1 पे ब्रोमीन 2 पे क्लोरो 2 पे इन दे रखा है, पंगा यहीं पे हो गया, स्ट्रक्चर बनाना पहले, फिर देखो ये डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, ध्यान रखना।
तो 3 पे ब्रोमो प्रोप 1 पे ही आएगा इसका नाम से, फिर आप उसको करेक्ट कर देंगे। किसको करेक्ट कर देंगे? 1 पे ब्रोमो, 2 पे प्रोप 2 पे इनको। तो ये था भाई अलाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम ये है, ये वाली लाइन क्लियर, ठीक है। अब आओ यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl2, क्या नाम इसका बताओ? एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगाएंगे, कॉमन नेम भाई इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, 2 क्लोरीन जुड़े हुए, डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, सिंपल। कार्बन एक है मिथ, कॉमन नेम में बुला रहे हैं इनको ऐसे, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, समझ रहे हो? 2 क्लोरीन है, आपको बताना है, 3 क्लोरीन है यहां पे देखो, तो क्या इसको मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड कहेंगे? नहीं। यहां पे 4 क्लोरीन दी, तो क्या इसको मिथाइलिन टेट्राक्लोराइड कहेंगे? ना। सुनो इनको कॉमन नेम में क्या बुलाते हैं, इसे क्या बुलाते हैं कॉमन नेम में? इसे कहते हैं आपका क्लोरोफॉर्म। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन नेम फिक्स है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी बुला लिया, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे आप इसको। मान लो ये होता CHBr3, तो उस टाइम पे आप इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। CHI3 होता तो आयोडोफॉर्म, नोट कर लो। CHICl3 होता है क्लोरोफॉर्म, CHI3 होता है आयोडोफॉर्म, CHBr3 होगा ब्रोमोफॉर्म। इसका कॉमन नेम है कार्बन, एक कार्बन 4 क्लोराइड, सिंपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, लो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का, ठीक है। कॉमनली आप इसको डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं, नहीं आईपीएसी नहीं बन जाएगा ना, पहले आती तो नाम ही मिल जाए, आईपीएसी नेम करो। एक कार्बन पे 2 क्लोरीन, तो क्या हुआ 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। अब एक कार्बन हो तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती, दे दे तो अच्छी बात है, सिंपली आप इसको बोल सकते हैं CH2Cl2 को डाइक्लोरोमीथेन, आईपीएसी नेम है भाई डाइक्लोरोमीथेन। मिथाइलिन डाइक्लोराइड इसका क्या है कॉमन नेम, ठीक है। अब CHCl3 का क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम क्या? 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या आप सीधा कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। एक कार्बन है तो आपको 3 लोग तीन ही 1,1,1 कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, ब्रोमीन होता ट्राई ब्रोमोमीथेन, आईपीएसी नेम है। पीछे एन आ गया ना, फिक्स लग गया, आईपीएसी नेम बन जाएगा। यानी एक्चुअल में हेलो अल्केन आईपीएसी नेम ही तो है, समझ लेना, ये हेलोजन फिर अल्केन है, आईपीएसी नेम है ये। अब आपको बोल दे बताओ कॉमन नेम है आईपीएसी नेम, ये भी पहचान सकते हो आप। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आईपीएसी नेम क्या होगा? सिंपल बताओ क्या? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, सिंपल। बोलिए क्लियर है या नहीं? तो ये आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम आपको पता होने ही चाहिए। अब देख लो ये एनसीईआरटी नीट वालों जो भी प्रिपरेशन कर रहा है नीट की, और उसको लग रहा है यार सच में कुछ नया हो रहा है, तो भाई एनसीईआरटी पढ़नी अच्छे शुरू करो, ठीक है। तो आगे बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये हो गए हमारे अब तक हेलो अल्केन्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम जो आपको पता होने ही चाहिए। नाउ हेलो अरीन, ये हेलोजन, ये अरीन्स, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव कहलाते हैं अरीन्स। हेलोजन के साथ अरीन तो बन गया हेलोअरीन, ठीक है। बोलो कॉमन नेम क्या हुआ इसका? तो कॉमन नेम भी कैसे बुलाएं? ब्रोमीन है, ये बेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम भी है। बताओ कॉमन नेम क्या होगा इसका? ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमो, बेंजीन दिख रहा है, ब्रोमोबेंजीन बोल दिया भाई। अब आईयूपीएसी नेम क्या कह सकते हो आप? फालतू फालतू, एक ही पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमोबेंजीन, ये भी जुड़ी नहीं है पहले कार्बन पे। कोई होता क्लोरोबेंजीन, आईयूपीएसी नेम भी है, कॉमन नेम भी। बोलो ठीक। यहां पे जब 2 हेलोजन होंगे बेंजीन के साथ जुड़े, अब थोड़ा सा सीन आ गया मार्केट। अब कॉमन नेम बताओ कैसे बताओ? देखो डाइब्रोमोबेंजीन बोल सकते हो आप इसको, बोलो है कि नहीं? यस, डाइब्रोमोबेंजीन है ये। बट अगर मैं इस ब्रोमीन को यहां लगा देता यहां की बजाय, तब क्या नाम होता? मैं इस ब्रोमीन को यहां लगा देता, क्या नाम होता? मैं इस ब्रोमीन को यहां लगा देता, अब क्या होता? हम एक टाइम पे 2 ही ब्रोमीन लेके चलेंगे। मान लो ये वाले दोनों ब्रोमीन है, ब्रोमीन बेंजीन के साथ, ये वाले 2 ब्रोमीन है, ये वाले 2 ब्रोमीन है, क्या नाम करते? तो इसके लिए हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं। सुनना, आपने सुना होगा OMP, O मतलब ऑर्थो पे, M मतलब
मेटा पोजीशन का नाम रखा, पी मतलब पैरा। ये क्या है भाई, सुनो, एक पोजीशन को सिलेक्ट कर लो, कर ली, ब्रोमीन सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ये वाली जो दोनों अगली पोजीशन है दोनों तरफ, ये वाली होती है ऑर्थो पोजीशन अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। ये वाली दोनों पोजीशन है मेटा पोजीशन अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम, फिर बता दिया मैंने। और ये वाली एक है पैरा पोजीशन पी। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, कर दो नेमिंग, सिंपल सा क्या नाम हो जाए कॉमनली। अगर यहां पे एक ये ब्रोमीन और एक ये दोनों ब्रोमीन ये वाले हो, इसे बोलेंगे ओपे ब्रोमो बेंजीन। ओपे ब्रोमो, सॉरी ओपे डाई ब्रोमो लिखेंगे, दो ब्रोमीन हो गए ना। ऑर्थो पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ऑर्थो पे डाई ब्रोमो बेंजीन कॉमनली समझ जाएंगे आप कि एक ब्रोमीन तो ये हो गया, इसके बाद पहली पोजीशन पे दिस इज ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। एक ब्रोमीन यहां एक ब्रोमीन यहां होता तो क्या लिख देते, एम डाई ब्रोमो बेंजीन, या मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन क्या देते। इस और इस पोजीशन पे है तो पी पैरा पे डाई ब्रोमो बेंजीन, एम कर दोगे तो मेटा वाली स्थिति आ जाएगी, पी कर दोगे तो पैरा वाली, पी पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ओ पे डाई ब्रोमो बेंजीन, दैट्स ऑल। पूरा नाम लिख सकते हैं आप, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा पे कॉमन नेमिंग में है। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या हो, ये देखो, ये वाला जहां पे ब्रोमीन पहले ऐसे कहते हैं नंबर 1 पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन, चौथी, ये पांचवी और ये छठी, ठीक है भाई, ध्यान देना। पहली दूसरी पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, कह सकते हो आप। आईयूपीएसी नेम में हम नंबरिंग से डीलिंग करेंगे। मान लो मैं यहां पे तो ये वाले दो ब्रोमीन है, बस क्या करता, सिंपल नेम 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया आईयूपीएसी नेम। ये और ये वाला होता तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये और ये वाला होता तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब मान लो ये वाले नहीं, इस तरफ होता तो आप नंबरिंग इस तरफ से कर देते उस टाइम पे। ये मान लो यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, अब ये वाले ब्रोमीन है ही नहीं, ये और ये है, तब नंबरिंग क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 5 6, लोवेस्ट लोकेंड देते इस वाले ब्रोमीन को, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन बन जाता। समझ पा रहे हो? अदर वाले नहीं है तब देख लो एक बार, इसी पे लगा दिया, बताओ यहां पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, क्या नाम होगा इसका। नंबरिंग करते हैं यहां से 1, ये हो गया 2, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। इसके बजाय यहां पे लगा देते तो भाई नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाता। यहां पे किया तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाता। क्लोरीन लगा देता तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाता। अब 1 2 1 3 1 4 ये जो है ये आपका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। 1 2 किसके लिए हो जाएगा, ऑर्थो के लिए, 1 3 किसके लिए हो जाता, मेटा के लिए, 1 4 किसके लिए हो जाता, पैरा के लिए, आईयूपीएसी नेम। समझ में आया? अब आप मुझे बताइए 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन किसका नाम है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन का। यहां पे 1 4 कर दूं तो डाई ब्रोमो बेंजीन, पैरा पी डाई ब्रोमो बेंजीन का आईयूपीएसी नेम। यानी आईयूपीएसी नेम बोल दिया तो आप पैरा मेटा ऑर्थो पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। डाउट भी किसी को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बताओ भाई, गौर से देखो, ये और ये, क्या ये तीनों पोजीशन आपको 120 डिग्री मतलब 120 120 120 पे दिख रही है, 360 सिमेट्रिकल है। इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं, ये तो कॉमन नेम इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन यही होता है भाई। आईयूपीएसी नेम क्या देंगे, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 3 5, 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 3 ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है भाई। अब ये बहुत ही दो स्पेसिफिक नाम है। इसके बाद आपके ये 161 162 पे जो नेमिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप 163 पे जो नेमिंग दे रखी है आप लोग खुद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैं उन क्वेश्चन की फोटो वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जो आप लोगों को खुद बनाने हैं, ठीक है। ओके, जल्दी से इन दो की नेमिंग उससे पहले देख लेते हैं भाई वीडियो सही चल रही है कि नहीं। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो इसका नाम बताओ क्या होगा गाइस। जब भी आपको लीनियर चेन और रिंग दिख जाए हमेशा फोकस करना साइड ग्रुप, कितने साइड ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस लीनियर चेन को लूं मेन चेन तो इसमें होंगे साइड ग्रुप 1 और 1 2, ये फिनाइल साइड ग्रुप का काम करेगा, समझ पा रहे हो, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करेगा अभी। और मेन चेन में के लिए एक कार्बन एटम है। अगर इस पूरे बेंजीन को ले लिया प्रिंसिपल चेन तो भाई साहब ये क्लोराइड अलग नहीं आ पाए। तो रिंग और चेन की जब भी बात हो
तो ग्रुप्स कितने साइड ग्रुप ज्यादा है इस चीज पर फोकस करेंगे आप आईयूपीएससी नेम लिखते हुए, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आईयूपीएससी नेम इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले मैं आपको कॉमन नेम बताऊंगा। ये वाला जो ग्रुप है यहां से यहां तक, जब बेंजीन के साथ CH2 जुड़ा हुआ हो यहां, इसे कहते हैं बेंजाइल। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? बेंजाइल। यहां पे मान लो एक जुड़ा होता, कोई और ग्रुप जुड़ा होता साथ में, ये होता, इसे कहते हैं बेंजल। यहां पे एच भी नहीं होता तो बन जाता बेंजो, 3 ग्रुप जुड़े होते हैं। अब यहां पे कितने एच हैं? 2, तो इसे आप बोलेंगे बेंजल, बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। पीछे क्लोरीन जुड़ा तो क्या क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। आईयूपीएससी ने बताओ क्या होगा, मेन बात है। ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएससी ने में आप इस अकेले CH2 को लेंगे प्रिंसिपल चेन, तो ये प्रिंसिपल चेन हो गया नंबर 1, एक ही नंबर, ठीक है। तो 1 पे ये क्या है? फिनाइल ग्रुप, ये क्या है? क्लोरीन। पहले कौन आएगा? क्लोरीन। क्या लिखेंगे? 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल, व्हाट? मिथ, सिंगल एक है मीथेन। तो बेंजाइल क्लोराइड का आईयूपीएससी नेम है 1 पे क्लोरो, 1 पे फिनाइल मीथेन। अब सुनो ध्यान से, अगर एक ही कार्बन तो आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, सिंपल। भाई यही मेन बात थी। अरे इसका आईयूपीएससी नेम पूछ लिया ना, बहुत सारे लटकेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, ये भी बड़ा स्पेसिफिक नेम है भाई, ध्यान देना। मैंने बोला ये है बेंजीन और इसके ऊपर आपने लगा दिया CH3, तो इसे हम कॉमनली बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। Although this toluene IUPAC accepted, toluene is also IUPAC name, ध्यान रखिएगा। और क्या कह सकते हैं? ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे बोल देंगे मिथाइल बेंजीन, तो टोलुइन इज एक्चुअली व्हाट? मिथाइल बेंजीन। आईयूपीएसी नेम मिथाइल बेंजीन भी है, टोलुइन भी है, टोलुइन कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम भी है, ठीक है। तो इससे पहले कॉमन नेम बताओ क्या होना चाहिए? क्लोरो मिथाइल बेंजीन बोल दे, बोलो भाई, क्लोरो मिथाइल बेंजीन, बट पोजीशन बतानी पड़ेगी, बोलो। अब ध्यान दो क्या किया इसके लिए हमने, हम बोले ये वाला ग्रुप टक 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 होता तो क्या होता? टोलुइन होता। और अगर आपने टोलुइन को प्रेफर कर लिया तो नंबरिंग आप टोलुइन के साथ देंगे, ये 1 और ये 2, समझ रहे हैं? देखो अगर इसका कॉमन नेम बोलना है, सिंपल, जुट भी नहीं नंबरिंग की, क्लोरो मिथाइल बेंजीन। और क्या कह सकते हैं आप? अगर आपने टोलुइन प्रेफरेंस में ले लिया तो ये क्या बन गया? क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे। ओ पे क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? ओ पे क्लोरोटोलुइन, कॉमन नेम। पर अगर आईयूपीएसी नेम लेंगे तो कैसे करेंगे भाई? टोलुइन के हिसाब से बोलोगे तो प्रेफर इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे आप, ये ध्यान रखना। अगर आपने टोलुइन ले लिया ना, ठीक है, तो 2 पे क्लोरोटोलुइन, क्या नाम बन गया? 2 पे क्लोरोटोलुइन। और क्या यूपीएससी नेम हो सकता है? बेंजीन को प्रेफरेंस में दे लो, टोलुइन मत लो, तो उस टाइम में क्या करेंगे? Cl पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा, क्लोरीन, तो नंबर 1 इसको 2, फिर क्या नाम लिखते हैं आप इसका? 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल बेंजीन, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल बेंजीन होता है इसका यूपीएससी नेम। 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल बेंजीन, अगर यूज किया आपने टोलुइन तो 2 पे क्लोरो टोलुइन, 2 पे क्लोरोटोलुइन आईयूपीएससी नेम, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल बेंजीन इज आल्सो आईयूपीएसी नेम, ठीक है। कॉमनली आप क्लोरो मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, ओ पे क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं, समझ में आया? ठीक है भाई, तो ये थे भाई आपके आईयूपीएसी और कॉमन नेम गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है देख लो एक बार, ये वाले आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 163 पे है, हेलोल्केन और हेलोरिन। जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो हेलोल्केन और हेलोरिन के तीसरे चौथे पेज को देख सकता है। 159 पहला था, 160 दूसरा था, 161 तीसरा हो गया, 162 चौथा हो गया और 165 पांचवा पेज, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलोल्केन और हेलोरिन। गाइस अगर ये आपको याद हो गए ना, ये आपने लर्न कर लिए, समझ लिया आपने, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लग जाएगी। आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 163 पेज पे ही नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड दे रखा है, ठीक है। देन 164 हम एक साथ अटेम्प्ट करेंगे, 163 अलग से अटेम्प्ट करेंगे भी 163 पे नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो होप सो गाइस आप लोगों को ये कॉमन और आईयूपीएसी नेम अच्छे समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी प्रकार की क्वेरी आप लोगों की हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को
ऑल द बेस्ट।